हे मिस्टर नुमाली मिस्टर, आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बातों के बारे में जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो चीजें देखने को मिलती हैं आपको पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर। ये कौन सी 5 फजूल बातें हैं जिनको देखकर एटलीस्ट मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है। और पिछले 4-5 साल से जब से मैं पाकिस्तानी ड्रामास पे रिव्यूज कर रहा हूं, अक्सर मैंने देखा है लोगों को इन चीजों को पॉइंट आउट करते। तो भैया आज मैं उन सभी लोगों का क्रक्स आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखिएगा। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, डालो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं सुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया पहली बात पाकिस्तानी ड्रामा में जो दिखाई जाती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और आपको ये चीज हर दूसरे ड्रामे में देखने को मिलेगी, वो ये कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर जो अमीर फैमिलीज हैं और उन अमीर फैमिलीज की आगे से खास तौर पे जो अमीर लड़कियां हैं वो उर्फी जावेद से इंस्पायर्ड हैं। मतलब कहने का ये है कि वो बहुत ही बोल्ड ड्रेस पहनती हैं इस वजह से चूंकि वो अमीर हैं, और जो गरीब लड़कियां होंगी वो बड़े इस तरह के ड्रेस पहनेगी कि जैसे फुली कवर्ड हैं या बुरके के अंदर फिर रही हैं। कि गरीब लड़की को दिखाया जाता है कि वो कवर्ड है और अमीर लड़की जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपोज करती है अपनी बॉडी को। इस चीज़ का रियलिटी से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी अवाम को इन डेप्थ गौर करें तो यहाँ पर ख़ास तौर पर ठीक है, बहुत सारी ऐसी मॉडर्न फैमिलीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस ड्रेस वेयर करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि यहाँ पर जो अमीर लड़कियां हैं वो बड़ा ज़्यादा काम वाला, बड़ा फुल ड्रेस पहनती हैं। और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अमीर फैमिली ज़्यादातर रिलीजियस भी हैं, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद से चीज़ों को एनालाइज किया प्रैक्टिकल ग्राउंड में। तो ये जो आपको ड्रामों में दिखाया जाता है ना कि ये जो अमीर लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, रियलिटी में इतनी ज़्यादा इनकी रेशो नहीं है। और इसी तरह जो गरीब लड़कियों को दिखाया जाता है कि जैसे गरीब लड़की तो बहुत ही ज़्यादा पर्दे वाली है, या मतलब वो तो बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसेस का ख्याल रख रही है, इसका भी ताल्लुक रियलिटी से मैच नहीं होता। क्योंकि रियलिटी में मैंने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं जहां पर लड़कियों के पास जेब में चाहे खाने को पैसे ना हो, लेकिन उन्होंने जीन्स की पैंटें बड़ी टका के टाइट पहनी होती हैं और फैशन भी फुल टाइम होता है अरूज पे। सेम लड़कों के हवाले से भी मैं कहना चाहूँगा, अक्सर लोग कहते हैं कि आप सिर्फ लड़कियों को पॉइंट आउट करते हैं, लड़के भी ऐसे हैं। ऐसे बहुत सारे मर्द आपको देखने को मिलेंगे जिनकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं, लेकिन यहाँ पर भैया खुद को रखते हैं बड़ा अच्छा मेंटेन। इसी तरह रियलिटी में ये चीज़ देखने में आई है कि जो बड़े अमीर लोग हैं ना, वो बिल्कुल आम सी चड्डी निक्कर टाइप और ऊपर से शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं, लेकिन ड्रामों में दिखाया जाता है कि जैसे भैया उन्होंने बड़े माचो मैन टाइप के बड़े ऐसे 3 पीस पहने हैं। रियलिटी में इनकी रेशियो नहीं है, आप लोग इससे एग्री करोगे। तो ये जो अमीर और गरीब की ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर, मैं एटलीस्ट इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अगर आप लोग करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा जो पॉइंट मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर, जिसको मैं हमेशा से पॉइंट आउट करता हूं, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर 35 एपिसोड्स हैं किसी ड्रामे की, तो 34 एपिसोड्स तक आपको दिखाया जाता है कि एक ही कैरेक्टर के ऊपर टका के जुल्म हो रहा है, और वो बेचारी इतनी मजलूम सारा जुल्म सह रही है, बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोल रही, और बहुत ज़्यादा उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म और सितम होने के बाद अचानक से 35वीं एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड होती है, उसमें सारे कैरेक्टर एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं और एकदम से मतलब कड़वा कड़वा थूतू और मीठा मीठा हवा वाली कंडीशन बन जाती है कि मतलब सब कुछ ठीक हो गया। जबकि प्रैक्टिकल ग्राउंड में ऐसा नहीं होता। नेगेटिविटी यस रियल लाइफ में ख़त्म होती है, बट थोड़ा ग्रेजुअल वे में। इसी तरह ड्रामों में मैं हमेशा अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपने दिखाना है कि हाँ ठीक है एक कैरेक्टर अब पॉजिटिव हो रहा है, तो वो एकदम से पॉजिटिव नहीं होगा। उसको कम से कम 2-3 एपिसोड्स आप दिखाओ कि अच्छा पहले नेगेटिव कैरेक्टर इस तरह से रिएक्ट कर रहा था हमारे हीरो या हीरोइन के साथ, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो रहा है। तो ये जो एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी चाहिए ना आपको कैरेक्टर्स की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर। एकदम से ही आपको ठक करके दिखा दी जाता है कि आप सब कुछ ठीक हो गया, ड्रामा खत्म। तीसरी चीज जो मुझे पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत बुरी लगती है, इनफैक्ट बहुत घटिया लगती है, वो ये कि आपको दिखाया जाता है कि गली के अंदर बड़े आराम से गुंडे मवाली आके लड़कियों को तंग कर रहे हैं, उनका रास्ता रोक रहे हैं, इवन कि उनसे बात भी कर रहे हैं, और इर्द गिर्द के लोग तो जैसे बिल्कुल सोए हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। भैया
रियलिटी में आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनी दफ़ा आपने गली में से गुजरते हुए देखा है कि कोई लड़का किसी लड़की का रास्ता रोक के उसको तंग कर रहा है और आप बड़े आराम से चुप करके साइड से गुजर गए हो? ऐसा नहीं होता और हमारी सोसाइटीज़ में ऐसा है भी नहीं। कहीं कोई शायद इक्का दुक्का 10 साल में कोई एक वाकया हो गया हो, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में अगर आप देखा जाए तो डेली बेसिस पे इस तरह के वाकयात नहीं हो रहे। लड़के लड़कियों का रास्ता नहीं रोक रहे, इतनी जुर्रत ही नहीं होती किसी के अंदर के कोई किसी को रोक के इस तरह से बात करे या उसको तंग करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होता भाई, गलत चीजें मत दिखाओ। और इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीजें जब लड़के हमारे देखते हैं ड्रामास में तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड एटलीस्ट जरूर हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हाँ ये तो जैसे बड़ी आम सी बात है, हम बाहर जाकर किसी भी लड़की को रोक करके इस तरह से बात कर सकते हैं। तो ये गलत इंस्पिरेशन भी है और यहाँ पर आप फजूल की बातें टीच करके हमारी जनरेशन को तबाह कर रहे हो। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपने देखे हैं इस तरह के बहुत सारे आए दिन वाकयात तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। चौथी जो चीज आपने नोट की होगी पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर वो ये कि आपको दिखाया जाता है कि एक फैमिली जो कि बड़ी गरीब है। अब ये कोई बहुत घटिया बात नहीं लेकिन अनबिलीवेबल है। आपको जो चीज़ दिखाई जाती है वो ये कि भैया गरीब फैमिली जिसके पास खाने को पैसे नहीं है या ऐसे में हस्बैंड जॉब कर रहा है सिर्फ 20 से 25 हज़ार की, लेकिन जो घर दिखाया जाता है ना उसका वो कुछ भी नहीं तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये रेंट वाला ज़रूर होता है या वो घर के मालिक होते हैं। तो इतने बड़े बड़े जो गरीब लोगों के घर दिखाए जाते हैं ना वो यहाँ पाकिस्तान में कुछ अमीर लोगों के पास भी नहीं है। तो इस चीज़ का भी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं बनता कि जहाँ पर अगर आप गरीब फैमिली दिखा रहे हो तो इतना शानदार घर उसका कहाँ से आ गया। तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाकर देखना चाहिए कि पंजाब में या सिंध में जो एक्चुअली में सफ़ेद पोश लोग हैं या गरीब लोग हैं 20-25 हज़ार तनख्वाह वाले, उनके घर किस तरह के हैं। जिस तरह के उनके घर हैं उन्हीं में से कोई एक घर चूज करके दिखाओ ना, ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई ये वाकई गरीब है। आई टोटली एग्री कि चीज़ों को फैंसी रखना चाहिए ताकि चीज़ें खूबसूरत लगें, लेकिन अगर आप गौर करो तो अब दौर नेटफ्लिक्स का है। बिल्कुल रियलिटी के क्लोज जितना आप चीज़ों को कैप्चर करोगे वो लोगों को ज़्यादा ठग करके जाके लगेगी और उस चीज़ की सक्सेस का रेट भी बढ़ जाएगा। आज से 10-12 साल पहले ठीक है इंडियन ड्रामास में भी ऐसा होता था, लेकिन अब इंडियंस चूंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर मूव कर गए और टोटली रियलिटी दिखा रहे हैं तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अपने कंटेंट को इतना पॉलिश कर लें, रियलिटी के इतना क्लोज ले जाएं कि लोगों को रियलिटी में और ड्रामे में कुछ फर्क ही नजर ना आए। पांचवी जो चीज पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर मुझे बहुत ही घटिया, बिलो द बेल्ट और स्टूपिड लगती है वो ये कि हमारे मर्दों को दिखाया जाता है कि जैसे वो औरतों के ऊपर बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, किसी देहात में तो शायद ऐसा होता हो कि वहां पर तालीम की चूंकि कमी है तो मर्द बहुत ज्यादा जुल्म वहां पर कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामाज में तो अच्छी खासी डिसेंट फैमिलीज दिखाई जाती हैं कि जहां पर मर्द जो है वो स्लैप कर रहा है अपनी बेगम को, अपनी बहन को, अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है जो रियलिटी में शायद इतनी ज़्यादा रेशो नहीं है। एटलीस्ट इतना ज़्यादा अब्यूजिव नहीं है मर्द डिसेंट फैमिलीज में जितना आपको ड्रामास के अंदर दिखाया जाता है। तो ये जो आप इतना ज़्यादा ड्रामास में दिखा रहे हो मर्द का इतना ज़्यादा तशद्दुद करना, हाथ उठाना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाउट करना, वो यहाँ पर ये चीज़ जब ड्रामास में देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर दीज वुमेन्स, और फिर वो भी कहीं ना कहीं इस तरह का प्रैक्टिकल कर देते हैं। मैं ऐसे 3-4 लोगों को जानता हूँ जहाँ पर उन्होंने मुझे ये कहा कि भैया हमने जब ड्रामाज में देखा ना कि हाँ भाई इट्स प्रीटी नॉर्मल कि आप अपनी वाइफ को इस तरीके से आगे से झाड़ दो, तो मैंने प्रैक्टिकल जब किया तो वाकई वो डर जाती है और वो फिर बात मानती है। तो यानी कि कितनी गलत इंस्पिरेशन ली ना आपने ड्रामा से। ये वो 5 बातें हैं जो कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप लोग समझते हो कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं मिस करा गया हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है कि आप लोगों के पॉइंट्स को बेस बना के मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों के सुपर फीडबैक का जो कि आप लोगों ने मेरी वाइफ की पहली वीडियो पर दिया। अगर आप में से किसी शख्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल से हमारा व्लॉगिंग चैनल एक्टिव हो रहा है। काफ़ी देर से वो इनएक्टिव था चूँकि मैं अपनी मैरिज के सिलसिले में काफ़ी बिजी था, तो अब मैं फ्री हो गया, उसके ऊपर प्रॉपर फोकस होगा, कंटेंट आएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉगिंग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि
कल या परसों से बहुत ही सुपर्ब किस्म का कंटेंट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो आखिर बस इतने, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।